अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो ये कोर्स है हमारा वो है गेस्ट पोस्टिंग। तो हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या। बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग ये होता है कि आप किसी आर्टिकल को राइट करते हैं, पब्लिश करवाते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर, और अपनी वेबसाइट जो होती है उसको गूगल क्रॉलिंग में लेके आते हैं। तो इसको हम बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर ये काम होता है कि एक वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर ट्रैफिक या उसके ऊपर लोग बहुत से विजिट करते हैं। ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे है कि एक वेबसाइट के ऊपर लोग डेली बेसिस के ऊपर कितना वहाँ पे उसको रिव्यू करते हैं, कितना उसको वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, वो ट्रैफिक कहलाती है। तो एक अच्छी वेबसाइट ये है, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग एक दिन में विजिट करते हैं और उस वेबसाइट को वेल नोन वेबसाइट कहा जाता है। वो एज ए आर्टिकल रीड करने के लिए या किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए लोग उसके ऊपर विज़िट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वेल नोन वेबसाइट है। एक बंदे ने एक न्यू वेबसाइट बनाई है, उसको कोई भी नहीं जानता, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये मेरी वेबसाइट को भी लोग जानना शुरू कर दें। तो आप क्या करते हैं, अपनी उस वेबसाइट का जो लिंक होता है या आर्टिकल होता है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं करते, बल्कि अपना वो आर्टिकल एक अच्छी वेबसाइट जिसकी रैंकिंग होती है उसके ऊपर पब्लिश करवाते हैं। जब वो आर्टिकल वहाँ पर पब्लिश करवाते हैं, उस आर्टिकल के अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं। जब वो आर्टिकल एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होता है तो लोग वैसे भी उसके ऊपर विजिट कर रहे होते हैं। जब वो उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, नज़र आने में तो वो आर्टिकल उस वेबसाइट का नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट भी लिंक है। जो गूगल क्या करता है, जब वो आर्टिकल उस अच्छी वेबसाइट पर पब्लिश होता है, गूगल जो होता है उस वेबसाइट के आर्टिकल को रीड करना शुरू करता है। जब वो रीड करता है तो उसी आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक पड़ा होता है। तो गूगल को आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट जो है, ये इस अच्छी वेबसाइट ने उसको रेफ़र किया है, एज ए रेफरेंस तौर पर अपनी आर्टिकल में यूज़ किया है, तो वो भी वेबसाइट अच्छी होगी। तो इससे क्या होता है, उस लिंक के ज़रिए गूगल को आपकी वेबसाइट के जो लिंक होता है उससे उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, गूगल की क्रॉलिंग में आ जाती है आपकी वेबसाइट। तो गूगल उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि ये वेबसाइट एक अच्छी है, इसने एक और वेबसाइट को रेफ़र किया, तो इट मीन वो भी वेबसाइट अच्छी होगी। इस तरह आप अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रिकॉग्नाइज़ करवा लेते हैं। पहला काम तो ये हो जाता है। दूसरा काम क्या है, जब वो आर्टिकल एक अच्छी वेबसाइट पे पब्लिश होता है तो लोग उस आर्टिकल को रीड करते हैं। जब रीड करते हैं, आपका लिंक भी उस आर्टिकल में मौजूद होता है, तो लोग उस आर्टिकल के अंदर जो आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, जब उसको क्लिक करते हैं तो वो उस क्लिक के ज़रिए वो आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो उस बंदे की उस वेबसाइट की ट्रैफिक होती है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी ट्रैफिक आना शुरू कर देगी, तो आपकी वेबसाइट ऐसा ऐसा रैंक करना शुरू कर देती है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ऑफ पेज एसईओ है। अब इसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल ये है कि एक अच्छी वेबसाइट मौजूद है, उसके ऊपर लोग मिलियंस में जो है वो ट्रैफिक मौजूद होती है, एक लो वेबसाइट है। आप क्या करते हैं, आप एज ए डीलर के तौर पर काम करते हैं, मिडिल मैन के तौर पर काम करते हैं। आप उस अच्छी वेबसाइट वाले के पास, एडमिन को मेल करते हैं कि सर मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहता हूँ, आया कि आप मुझे पब्लिश करके देंगे? तो वो कहेगा हाँ, मैं आपके इस आर्टिकल को पब्लिश करूँगा, ये मेरा फॉर्मेट है, तो मैं आपसे इतने चार्जेस लूँगा। तो आप उसके साथ डील डन कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं $100, तो आप उसके साथ डील करते हैं कि नहीं सर, डिस्काउंट दें, मैं इनिशियली तौर पर काम कर रहा हूँ, या इस तरह है कि मैं आपको और भी आर्टिकल दूंगा पब्लिश होने के लिए, तो आप मेरे साथ डिस्काउंट करें। तो वो अगर $100 क्या कह रहा है, तो हो सकता है वो आपको $80 या $50 पे वो आपको कहता है $50 लूँगा एक आर्टिकल के, इतने वर्ड का, इतनी फॉर्मेट का आपने मुझे आर्टिकल देना है। आप उसको वो आर्टिकल जो है वो देंगे, वो आपका आर्टिकल पब्लिश करेगा, तो आप उसको वो $50 देंगे। अब वो आर्टिकल आप अपनी तरफ से तो नहीं दे सकते। अब आपने क्या करना है, आपने एक दूसरी वेबसाइट ढूंढनी है, जिसको क्लाइंट जो होता है वेबसाइट बोलते हैं। आपने एक ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसकी रेटिंग कम है, जिसके ऊपर ट्रैफिक कम है। आपने उस बंदे से कांटेक्ट करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम है,
तो मैं आपका आर्टिकल एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर जो है पब्लिश करवा देता हूँ। तो वो पूछेगा कि आप मुझसे कितने चार्जेस लेंगे, क्योंकि उसको तो चाहिए कि उसकी वेबसाइट रैंक करे। तो आप उसको, अगर आपने वो जो डील वेंडर साइट के साथ आपने डील डन की हुई, अच्छी वेबसाइट के साथ डील डन की है $50 में, तो आप उसको $80 कह दें कि $80 आपसे लूँगा, इतने वर्ड का आपका आर्टिकल होगा, ये आपको पब्लिश करवा देता हूँ। तो वो कहेगा नहीं $80 नहीं, वो भी उसके उसके साथ भी बहुत से लोग कॉन्टैक्ट में होते हैं, हो सकता है वो आपको $60 या $70 में डन कर देगा। $70 आपको दूंगा, आप मेरा ये आर्टिकल इस वेबसाइट पे पब्लिश करवा दें। तो आपने क्या करना, उससे आर्टिकल लेना है, उससे चार्जेस लेने हैं। वो आर्टिकल आपने, जो अच्छी वेबसाइट थी जिसको हमने वेंडर साइट का नाम दिया, आपने वो आर्टिकल पकड़ के उस बंदे को आर्टिकल मेल कर दिया। आपका ये काम था। जब आपने वो आर्टिकल उसको मेल कर दिया तो उस बंदे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपने लेने वाले से आर्टिकल से $70 आपने रिसीव किए, जिसने पब्लिश किया आप उससे आपने डील डन $50 में की, तो आप $20 अपने पास मार्जिन अपना प्रॉफिट रख लेंगे। बाकी $50 जब आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से आपका ये रोल होता है। अच्छा, इन दोनों वेबसाइट को क्या फ़ायदा होता है? एक जो पब्लिश कर रही है उसको क्या बेनिफिट, उसको एक तो ये बेनिफिट हुआ है कि उसको पैसे मिल गए हैं। आर्टिकल पब्लिश किया है उस वेबसाइट ने, उसको पैसे मिले हैं, $50 मिला है उसको, एक तो उसको ये बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या उसको बेनिफिट हुआ, दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि उसकी वेबसाइट के ऊपर एक न्यू आर्टिकल आए लोगों को पढ़ने के लिए, रीड आउट करने के लिए, तो उसका ये वैरायटी उसके पास एक डेटा आ रहा है, तो उससे उसको ये बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है उसको ये बेनिफिट हो जाएगा वेंडर साइड वाले को। अच्छा, दूसरा बेनिफिट जो वेबसाइट जिसने अपना आर्टिकल पब्लिश करा उसको क्या बेनिफिट है, उसको ये बेनिफिट है कि उसको कोई जानता ही नहीं था, उसकी वेबसाइट को गूगल क्रॉलिंग ही नहीं करता था, उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं थी। उसने क्या किया, उसने जब आर्टिकल उस हाई प्रोफाइल वाली को दिया तो उसके ऊपर जब ट्रैफिक इधर मूव होगी तो इसकी ट्रैफिक ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसके ऊपर लोग होना शुरू कर देंगे, इसकी वेबसाइट के ऊपर इसका ट्रैफिक बढ़ना शुरू कर देंगे। जब इसका ट्रैफिक बढ़ेगी तो गूगल रैंकिंग इसकी बेहतर होगी, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा इसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरीके से जो होता है दोनों वेबसाइट को बेनिफिट हो रहा होता है और मिडल मैन के तौर पर आपको भी बेनिफिट हो रहा है। इस तरीके से आप गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं लोगों की और आपको ये बेनिफिट होता है। तो ये बेसिकली एक गेस्ट पोस्टिंग का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि गेस्ट पोस्टिंग में काम क्या होता है, कैसे आपने करना है। अब इस पूरी डिटेल को देखने के लिए ये जो कोर्स हम इसको डेवलप कर रहे हैं, इस कोर्स में आप A to Z सारा कुछ सीखेंगे कि आपने वेंडर साइट कैसे ढूंढनी है, आपने क्लाइंट साइट्स कैसे ढूंढनी है, आपने वेंडर को कैसे मेल करना है, आपने क्लाइंट को कैसे मेल करनी है, आपने डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे आपने शीट बनानी है। ये सारी चीज़ें हम इस पूरे कोर्स में जो है हम आपको सिखाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखिए। बहुत से और भी मेंटोर ने ये वीडियोस बनाई हुई हैं, तो हम भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको सादा सी लैंग्वेज में सादा तरीके से आपको समझाएं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप इसको बार बार देखेंगे समझेंगे तो उम्मीद है कि आपको इसकी रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और सब समझ आ जाएंगी तो आप इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जब काम करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी लर्निंग भी होगी, अर्निंग भी होगी। तो इस वजह से ये जो डिजिटल वर्ल्ड हमारे पास है तो इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।